सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट इनसाइडर। आज की वीडियो मार्केट के एनालिसिस के ऊपर होने वाली है कि आज मार्केट ओवरऑल डे पे कैसा बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स पे कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो देखिए, फर्स्टली मैं पहले जाऊँगा मेजर बैंक्स की तरफ, देन आपको आखिरी में लेवल्स बताऊँगा किस तरफ आपको किस तरीके का अप्रोच रखना चाहिए मार्केट को लेके। तो इस समय पे आप देख सकते होंगे कि एच डी एफ सी बैंक बहुत दिनों से एक बार मतलब बहुत दिनों से ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा था एक जोन की, और जो कि वो जोन था अराउंड अराउंड आपका 15-18 से लेके 15-20 के बीच का वो जोन था। मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट आपको देख सकते हो कि कई बार मिल रहा था 1502 1500 के अराउंड के आसपास से सपोर्ट मिल रहा था मार्केट को। बट एट लास्ट 23 को ब्रेकआउट भले ही दे दिया बट सस्टेन नहीं कर पाया। 24 को मार्केट ने शुरुआत ही सपोर्ट जोन से करी और वो सीधा गया रेजिस्टेंस तक अगले जोन के, और सीधा मैं बैंक निफ्टी में अपसाइड की मोमेंटम के लिए मदद करी। देन उसके बाद आप देख सकते होंगे 28 तारीख को इसने कई बार कोशिश करी ब्रेकआउट की इस जोन की, बट कौन से जोन की, 1535 वाले जोन की, लेकिन इस ब्रेकआउट नहीं दे पाया, बार बार वहाँ से डाउन मूव दे रहा था। देन लास्ट में 29 को वही सेम सिनेरियो जैसे 24 में हुआ था वैसे 29 में हुआ। ओपनिंग सपोर्ट से करी और वहाँ से मार्केट सीधा अप ट्रेंड में चला गया, जिससे बैंक निफ्टी भी शायद अराउंड अराउंड 600 पॉइंट्स अप रहा है। तो ये रहा है सिनेरियो पूरा बैंक्स का। अभी के लिए मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 1560 का है मार्केट के लिए एच डी एफ सी बैंक के। मेजर सपोर्ट जो भी काम करेगा वो 1548 का है, अगर इसी जोन में खुलता है तो, नहीं तो कुछ सिनेरियो में चेंजेस आ सकते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं एस बी आई की। तो एस बी आई ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड का है, ठीक है, अपसाइड ट्रेंड चल रहा है ओवरऑल एस बी आई का। और आप देख सकते होंगे कि कई बार मार्केट में जो मेरा ट्रेंड लाइन है उसके आसपास आ करके सपोर्ट लिया है। भले ही एक बार आप 24 नवंबर को देख सकते होंगे डाउन मूव रहा, बट इसके बाद अगर ये जो नीचे ग्राउंड लेवल चल रहा है इसका 15559 का, ठीक है ना, 559 का अगर ब्रेक डाउन देता देन ये मोमेंटम कहलाता है कि नहीं अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, सस्टेन किया और देन अगेन भले ही गैप अप ओपनिंग हुई और फिर वापस सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन पे ट्रेवल करने लग गया। तो ये इसका सिनेरियो है, जब तक कि इसका ब्रेक डाउन नहीं देगा तब तक डाउन मूवमेंट आना बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए, इसकी वजह से। देन अब चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पे और वहाँ समझते हैं क्या सीन बन सकता है। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पे भी कुछ ऐसा ही खासा रहा है। जोन के बीच में कई बार आप सपोर्ट से प्राइस एक्शन की मदद से ट्रेड ले सकते थे। बाय द वे मैं बात करता हूँ सपोर्ट की, तो 1920 का बहुत दिनों से सपोर्ट चल रहा था, 1990 1920 का मार्केट वहीं से सपोर्ट ले रहा था बहुत बार, और रेजिस्टेंस चल रहा था मार्केट के लिए 1930 का। 10 पॉइंट के बीच में ट्रेवल कर रहा था बैंक निफ्टी, सॉरी आईसीआईसीआई बैंक। और अब देख सकते हैं कि बहुत बार कोशिश तो किया ब्रेकआउट देने की, बट दे नहीं पाया। और लास्ट में 29 नवंबर को एक और बार ट्राई करने के बाद जो दूसरी बार पुल बैक देकर के ऊपर की तरफ आया, तो 29 नवंबर को 1140 पे इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया और 939 तक के जोन तक गया, जो कि इसका होने वाला रेजिस्टेंस का काम करेगा। और तो और इसने मदद भी करी बैंक निफ्टी को ऊपर जाने में, क्योंकि एच डी एफ सी और आई सी आई सी दोनों ऊपर थे। एस बी आई का आप देखेंगे तो खासा इतना अपसाइड का मूव नहीं था, पर एच डी एफ सी और आई सी आई दोनों ऊपर थे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ओवरऑल पूरा 600 पॉइंट्स अप रहा है। जो कि अगर दोनों बैंक क्योंकि एक ही दिशा में रहेंगे तो बैंक्स को पूरी तरीके से मदद रहेगी। तो यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो इसका ये है कि रेजिस्टेंस जो अब मेजर अगर यहीं पे खुलता है तो पहला रहेगा 939 का ही, अगर थोड़ा सा डाउन खुल के ट्रेवल करता है तो। वरना तो इसके लिए जो मेन है वो 1944 का, और सपोर्ट, ओ सॉरी, 1944 का अराउंड, और सपोर्ट का जोन जो इसके लिए है वो 931 का है। अब चलते हैं वर्ल्ड मार्केट सिनेरियो पर, वहाँ जज करने की कोशिश करते हैं उसके थ्रू क्या हो सकता है, फिर आखिरी में हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स पे चलेंगे। तो दोस्तों, डॉलर इंडेक्स इस समय अराउंड अराउंड 57 पॉइंट डाउन है। देखिए, एक समय था ये 105 106 के आसपास ट्रेवल कर रहा था, बट रिसेंटली अब जो है कुछ दिनों से डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में आप देख सकते होंगे 44,500 के अराउंड समथिंग आ गया है। तो डॉलर इंडेक्स मेजरली इंपैक्ट कर रहा है इसको, और अच्छी तरीके से डाउन है जब तक, तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा डाउ जोन्स देखिए ओनली 13 पॉइंट अप रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये बेसिकली एक जोन में ही ट्रेवल कर रहा है, अभी कोई बहुत अप मूवमेंट है बहुत डाउन मूवमेंट कुछ नहीं है, एक जोन में चल रहा है। नैस्डैक भी 23 पॉइंट डाउन है सिर्फ, वो भी एक जोन का ही है। यूएस ऑयल्स आपका डाउन चल रहा है, जो कि 87 से अब 77 तक आ चुका है, जो बहुत डाउन है इस समय, अच्छी बात है। 10 ईयर यील्ड भी 4.2 है, जो कि अच्छी खबर है मार्केट के लिए, बिकॉज आप ही देख सकते हैं कि पहले एक समय 44.9 समथिंग आ गया था। मैंने आपसे कहा था 4.5 के नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट नहीं आनी, और 44.5 के जैसे ही नीचे आया मार्केट में अच्छी अपसाइड मूव आ गई। निक्की अभी खुला हुआ है और 16 पॉइंट डाउन है अराउंड, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जोन में है ये भी, और 15.5 गिफ्ट निफ्टी है। तो ओवरऑल सिनेरियो जो बैंक्स के हिसाब से और वर्ल्ड मार्केट से लग रहा है, मार्केट आज रेंज बाउंड हो सकता है।
चांसेस है देखिए रेंज बाउंड होने के मार्केट के, बट मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कि किन लेवल्स पे आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। सो अराउंड दोस्तों 44,500 का जो जोन है उस तरफ मार्केट है। मार्केट के लिए मेजरली रेजिस्टेंस जो है अभी देखिए, वो तो जो मेन रेजिस्टेंस है 44,718 का है, ठीक है ना। इसके बाद आने वाला जो सपोर्ट की बात करें अगर हम लोग, तो मेन सपोर्ट जो रहेगा मार्केट के लिए 44,400 का जोन रहेगा। ये जो है वो सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं रिस्क मैनेज करके। एंड देन नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा 44,143 का सपोर्ट रहेगा, अगर इसी जोन में मार्केट खुलता है तो ये सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा हमें पीसीआर रेशियो भी जज करना पड़ेगा दोस्तों। पीसीआर रेशियो ओपन इंटरेस्ट देख करके आप लोग ट्रेड करिएगा। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे लेवल्स के आसपास रिस्क मैनेजमेंट करके, देखिए सिर्फ एक तरफ से तो ट्रेड नहीं हो सकता, रिस्क मैनेजमेंट करके लेवल्स के हिसाब से कि हाँ यहाँ जाएगा मार्केट तो इधर से मेरे को इतना रिस्क ले करके इस तरीके का रिवॉर्ड चाहिए। अगर वैसा आप ट्रेड लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्रेड अच्छे लेंगे, वरना तो फिर दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। सो ऐसे ही रोज़ एनालिसिस के लिए फॉलो करिए मार्केट इंसाइडर को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं और एनालिसिस वीडियो लाऊंगा, कुछ काम चल रहा है इस समय जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, बट जनवरी से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रेगुलर रहूँगा, रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।